हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोदाचार्य। नाइन्थ क्लास के इस 8वीं चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा कि गति क्या होती है, चाल, वेग, त्वरण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और इन सभी को हमने बहुत आराम से पढ़ा। धीरे धीरे करके हमने ये प्रयास रहा है हमारा कि जो ये टर्म है, चाहे वो विराम अवस्था है, चाहे वो गति की अवस्था है, चाहे वो विस्थापन है, चाहे ये दूरी है, ताकि आपके वो ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आज जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम किसी वस्तु की गति को ग्राफ के माध्यम से बनाना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं कि किसी वस्तु का जो मोशन है, जो उसकी गति है, वह ग्राफ की सहायता से भी दर्शाई जा सकती है। तो पहले हम थोड़ा ग्राफ के बारे में देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। मैथमेटिक्स में हमने इस प्रकार की इक्वेशन देखी है, y = 2x। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है y और दूसरी है x। अब वो हमें कहता है कि इस समीकरण को आपने ग्राफ की सहायता से हमें समझाना है, इसको ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें दो चीजें हैं, y और x। हम इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम पहले y ऐसे x और y टेबल बनाते हैं। यहां यदि x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो y कितना आएगा 2, और यदि x 2 पुट कर दिया जाए, ये 2 हो जाए तो y कितना हो जाएगा 4, और यदि ये 3 हो जाए तो ये हो जाएगा 6। तो यहां हमारे पास दो तरह के निर्देशांक हैं इसमें, y और x। तो हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं इस तरह। किसी भी ग्राफ में दो प्रकार की एक्सिस होती हैं, आप होते हैं y एक्सिस और x। इसको हिंदी में हम x अक्ष भी बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। अब जो भी मान हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ है x = 1 पर y जो है वो 2 है, तो यहाँ हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। When x is 1, y is 2। जब x 1 है और y कितना है 2, y 2 और x 1, इन दोनों को मिला दी, यहाँ ये मिलती है, इसको मैंने ये बिंदु बना दिया। फिर x = 2, ये ऐसे लाइन दे, and y is 4, 1 2 3 4। यहां हमने दूसरा बिंदु बना दिया। When x = 3, y = 6। तो हमारे पास ये 3 बिंदु आए और इन 3 बिंदुओं को हमने मिला दिया, और ये हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ तैयार हो गया। इस तरह का एक ग्राफ मिला है। अब इस ग्राफ को पढ़ते हैं। अब इस ग्राफ को हमें नहीं पता ये समीकरण हमारे पास है या नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये एक चित्र है, ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें x किधर बढ़ रहा है, y का मान ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है, और हम अब इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है जो सोचने का है। ये देखिए, यहाँ x कितना होगा 0, यहाँ 1 2 3 4। अब ये देखिए, जहां x 0 है तो y 0, जहां x 1 है y 2 है, जहां x 2 है, x 2 इस पूरी लाइन पे x 2 होगा, और वहां y 4 है,
जहां x3 है, ये x3 की लाइन ऊपर तक चली जाएगी और यहाँ y कितना है 6। तो यहां हमने जो ग्राफ बनाया है वो y और x के बीच में बनाया। अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं जहां हमने ग्राफ बनाने हैं, किसी वस्तु की गति को ग्राफ के माध्यम से समझाना है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन करना है। उसमें भी जैसे यहाँ y और x दो निर्देशांक लिए हैं हमने, ये दो चीजें हमारे पास हैं y और x। उसी तरह अब हम गति के जब ग्राफ बनाएंगे उसमें भी हम दो चीजों, जब भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा दो चीजों के बीच में बनेगा। और हमारा जो पहला ग्राफ है इस मोशन वाले चैप्टर में जो हमें बनाना है, ये तो हमने ग्राफ के विषय में पढ़ा, जो हमारा पहला जो ग्राफ है वो है हमारा दूरी, समय ग्राफ, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। प्यारे बच्चों, जब भी हमें पता है कि जब भी कोई वस्तु समान चाल से चलती रहती है, चलो इसको लिखते हैं, जब कोई वस्तु समान चाल से चलती है तो वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। ये हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था समान चाल क्या होती है, हमने पढ़ा था समान दूरी, समान चाल में हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वह समान चाल होती है उसकी और वह समान गति होती है उसकी। अब उसी समान चाल या समान गति से वस्तु चल रही है। आज हमने ये बात बोली है, जब कोई वस्तु समान चाल से चलती है तो वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब इस स्थिति में समय और दूरी समानुपाती होती है। देखिए इसको ध्यान से समझना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ। और ये वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है कोई, यदि ये समान चाल से चल रही है, यदि इसको मैंने ले लिया कि t=1 सेकेंड पे यह इस पोजीशन पे थी तो t=2 पे यहां पहुंच जाएगी, t=3 पे यहां पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे मैं अपना समय बढ़ाता जा रहा हूं, वस्तु की पोजीशन स्थिति भी उसकी इस मूल बिंदु से दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ समय और दूरी दोनों आपस में समानुपात चलते रहते हैं। यदि किसी, अब दो चीजें हमारे पास आ गई यहाँ, दूरी और समय, दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, दूरी और समय। यदि वो आपस में समानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पहले वाला बढ़ता जाएगा, जितना समय बढ़ता जाएगा, दूरी भी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में समानुपाती है, क्योंकि दोनों आपस में समानुपाती है। हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो किसी वस्तु की, उसकी बात चल रही है, वस्तु की जो समान चाल से चल रही है। यदि वो समान चाल से वो चल रही है तो उसकी समय और दूरी आपस में समानुपाती होंगी, और इस दूरी से अभिप्राय तय की गई दूरी से है।
इस दूरी से अभिप्राय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से है। तो इन दोनों का जब हम इस समान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाएंगे, जब ये हम दूरी समय ग्राफ बनाएंगे तो इसकी एक्स अक्ष पर समय को दिया जाएगा और वाई एक्स पर तय की गई दूरी को दिया जाएगा। तब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने देख लिया कि वस्तु समान चाल से चल रही है, इसलिए उसका समय और तय की गई दूरी आपस में समानुपाती है। उसकी समय और तय की गई दूरी आपस में समानुपाती है। यदि दोनों चीजें आपस में समानुपाती होती हैं तो दोनों चीजों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक सीधी रेखा होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ में ग्राफ बनाते समय एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर तय की गई दूरी का दूरी को दर्शाया जाता है। तय की गई दूरी को दर्शाया जाता है। जब वस्तु समान चाल में होती है चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उसका जो दूरी समय ग्राफ है एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। चलो ये हमने बना दिया। अब ऐसा हुआ होगा ये हमारा ओ जो है ये मूल बिंदु है। मूल का मतलब ये हो गया इस साइड में क्या हो गई, इस साइड में हो गया टी और दूरी को टी से दिखाते हैं एस से एस। तो यहाँ इस लाइन में इस पर टी के मान लिखे हुए हैं, मान नहीं दर्शा रहा हूं, इधर मान दर्शाए गए हैं और इस तरफ जो ये लाइनें लगाई हुई हैं ये दूरी दर्शा रही है ऐसा। ये समय हुआ और इधर दूरी हुई। क्योंकि दोनों आपस में समानुपाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे, यदि आप टी समय आपका 0 है तो दूरी भी 0 है, यदि आपका समय 2 है तो दूरी भी बढ़ेगी, यदि ये बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, यदि यहाँ समय यहाँ पहुंचेगा तो दूरी और बढ़ जाएगी। ऊपर दूरी बढ़ती जा रही है, हम इधर चलते जा रहे हैं और ऊपर दूरी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा के रूप में आएगा। हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा के रूप में आएगा। और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये समान चाल के लिए है। ये जब हमारी जो वस्तु है वो समान चाल से चल रही है। इस ग्राफ की सहायता से आप वस्तु की
चाल भी निकाल सकते हैं। दूरी और समय ग्राफ से वस्तु की चाल निकाल सकते हैं हम। जैसे हमने यहां से शुरू किया, देखना ये हमारा पॉइंट है T1। जब टाइम T1 था उस समय वस्तु की मूल बिंदु से दूरी कितनी थी, S1। और जब हमारा टाइम T2 लिया हमने अंतिम समय, तब हमारी वस्तु से दूरी हुई S2। देखो इस ग्राफ की सहायता से वस्तु की चाल ज्ञात की जा सकती है। तो ये हमारे पास हुआ T1 T2। तो चाल कैसे निकलती है, चाल होती है तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। समय अंतराल कितना हुआ हमारा, हमने शुरू तो हुए थे T1 से लिया था हमने और T2 तक पहुंचे, तो समय अंतराल हुआ हमारा बाद वाले समय में से पहले वाला माइनस कर दिया। T2 माइनस T1 हमारा समय अंतराल हुआ। और T2 समय पर दूरी कितनी है, मूल बिंदु से कितनी दूर है, वो S2। तो हमारी जो दूरी हुई S2 माइनस S1। और ये हमारी जो चाल आई है वो हमारी आई है S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो कोई यदि आपसे ये पूछता है कि किसी वस्तु का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसी वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ है, उससे आप क्या पता चलता है, तो हमें एक तो उससे ये पता चलता है कि वह समान चाल से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, इस ग्राफ की सहायता से हम उस वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। ये हमारा समान चाल के लिए एक ग्राफ था। अब यही ग्राफ हमने असमान चाल के लिए बना। असमान चाल के लिए जब इसको बनाया जाएगा, असमान चाल असमान चाल का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो ग्राफ बनेगा, जो हमारी वस्तु है वह समान समय अंतराल में बराबर बराबर दूरी नहीं तय करे। हो सकता है शुरू में वो ऐसे तय करे बराबर, जितनी टाइम होता रहा उतनी वो दूर जाती रही, बाद में ऐसा हो सकता है वो ऐसे हो जाए। अरे देखिए, जब तक यहां हमें नजर आ रहा था, यहां तक ये दोनों साथ साथ बढ़ते रहे। बाद में ऐसा हुआ कि इसकी दूरी बढ़ती, दूरी तो ज्यादा बढ़ती जा रही है और समय कम बढ़ता जा रहा है। ये हमारा असमान चाल के लिए है। असमान चाल, असमान चाल के लिए हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, और इसके लिए भी हम उसी तरह का दूरी निकाल सकते हैं। ये हुआ हमारा S1, और यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रा की जो ऊपर पहुंची और यहाँ क्या आ गया हमारा S2। तो चाल फिर हमारी उसी तरह आएगी। इस स्थिति में हमारी जो चाल आई हमारा फिर वही दूरी कितनी तय हुई है, S2 माइनस S1, और समय अंतराल क्या रहा हमारा T2 माइनस T1। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स में ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो हमेशा दो भौतिक राशियों के बीच बनाया जाता है। मैथमेटिक्स में इसको x और y के बीच बनाते थे हम। यहाँ आज हमने जो गति वाले अपने जो हमारा चैप्टर है उसमें जो ग्राफ बनाया वो दूरी और समय के बीच में बनाया, जिसमें समय को हमने x एक्सिस पे लिया है और दूरी को हमने y एक्सिस पे लिया है। और जो हमने ग्राफ बनाए हैं वो पहले हमने समान चाल के लिए बनाया जो एक सीधी रेखा आया था, फिर हमने असमान चाल के लिए बनाया जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप सबने अपना कर लेना है।
जितना इस महामारी के दौर में जितना आप आराम से प्रसन्नचित्त होकर अपना काम करते रहेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। अब ये ऐसा दौर है, अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हम आपसे कब मिल पाएंगे। तो हमारा जो ये प्रयास चल रहा है कि आप सभी को हम अपने स्कूल से ही आपके आए बिना पढ़ाते रहें। ये देखिए हमारी, मैं अपनी लैब में हूँ और आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं, तो सभी बच्चे की ईमानदारी से काम करना है। ओके, थैंक यू।